दोस्तों, इसके पहले वाले लेसन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना सीखा। अब इस लेसन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। तो देखिए, जो काम फिलहाल अभी हो रहा है, जो काम अभी जारी है, हो रहा है, उस काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा पढ़ाने का जो काम है, मेरे पढ़ाने का काम ये जारी है, कंटिन्यू है, तो इस काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स को देख लेते हैं। वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली वर्ब है एम, हेल्पिंग वर्ब है एम इज़ आर। एम इज़ आर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, एम इज़ आर में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, एम इज़ आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें रखना है, सवाल पैदा हो गया कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें रखना है। तो देखिए, आई, जब सब्जेक्ट आई हो तो एम का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम को रखेंगे। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, अहमद वगैरह, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल करेंगे। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी वी, यू, दे, पीपल, बर्ड्स, काउज, रूम्स और कंप्यूटर्स, इस तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, यानी कि फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म होगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, आई एम टीचिंग यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस में सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने रखा वो है आई, और आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल किया। और मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो टीच ये हमारी मेन वर्ब है, और टीचिंग ये टीच की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि टीच के आगे हमने आईएनजी लगा दिया तो बन गई आईएनजी फॉर्म टीचिंग। आई एम टीचिंग यू, आखिर में सब्जेक्ट आता है तो हमने यू आखिर में जो सब्जेक्ट है उसे रख दिया। आई एम टीचिंग यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रखा यू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होती है, तो हमने आर को इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है, हमने आर का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि यू प्लूरल है। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो लर्न ये मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगाकर हमने इसे आईएनजी फॉर्म बना लिया, लर्निंग। लर्निंग ये हमारी मेन वर्ब हो गई। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट को आखिर में रख दिया। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश सीख रहे हो। आगे एग्जाम्पल है, अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी अहमद क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, इस सेंटेंस में अहमद ये सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया। क्यों इज़ का इस्तेमाल किया? क्योंकि अहमद ये जो सब्जेक्ट है, अहमद ये सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो
तो हम उसके साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद प्लेइंग, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। प्लेइंग ये आईएनजी फॉर्म में आ गया, ये हमारी मेन वर्ब है। अहमद इज़ प्लेइंग यानी अहमद खेल रहा है। क्या खेल रहा है अहमद? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट आखिर में आ गया। तो ये तो हुआ अफर्मेटिव बनाना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने अफर्मेटिव बनाया। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव में क्या किया जाता है? बहुत आसान है, आपको भी मालूम है, इससे पहले हमने बनाया था कि हमें एम के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। बस आर के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, इज के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, ये अफर्मेटिव है, अब इसे निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? एम के बाद नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट टीचिंग यू यानी मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश यानी तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। तो आर हेल्पिंग वर्ब है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लिया तो सेंटेंस निगेटिव बन गया। आगे एग्जांपल है अहमद इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट यानी अहमद क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब है इज़, उसके बाद नॉट लगा दिया तो बन गया निगेटिव सेंटेंस। अहमद इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट यानी अहमद क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना और नेगेटिव बनाना। अब आइए हम इसे इंटेरोगेटिव बनाना सीखते हैं। किस तरीके से हम इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव बनाना। स्ट्रक्चर सेम वही है, बिल्कुल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो गई क्योंकि इनडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो आइए हम इंटेरोगेटिव बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ? अफर्मेटिव क्या था? आई एम टीचिंग यू यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जब हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ? आगे एग्जाम्पल है आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? देखिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब रख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट। और इधर अफर्मेटिव में क्या होता था, निगेटिव में क्या होता था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते थे फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी तब्दील हो जाएगा, हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे फिर सब्जेक्ट। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? अगली एग्जांपल है इज अहमद प्लेइंग क्रिकेट, क्या अहमद क्रिकेट खेल रहा है? अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, ये अफर्मेटिव है। अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट यानी अहमद क्रिकेट खेल रहा है। और जब हमने इज को पहले लाया, अहमद को बाद में रखा, तो बन गया इंटेरोगेटिव इज अहमद प्लेइंग क्रिकेट, क्या अहमद क्रिकेट खेल रहा है? बहुत आसान है। तो यहाँ पर हुआ इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव बनाना। अब हम इंटेरोगेटिव को निगेटिव किस तरीके से बनाएंगे? तो ये भी बहुत आसान है। सिंपली आप इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दीजिए तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। मिसाल के तौर पर एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ? ये हुआ अफर्मेटिव। अब निगेटिव करना है तो क्या करेंगे? एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ? आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? अब इसे निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे? आगे एग्जांपल है इज अहमद प्लेइंग क्रिकेट, क्या अहमद क्रिकेट खेल रहा है? ये हो गया अफर्मेटिव में। अब इसे निगेटिव करना है, इंटेरोगेटिव को निगेटिव करना है तो अहमद जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा देंगे। इज अहमद नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या अहमद क्रिकेट नहीं खेल रहा? तो यहाँ तक के हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अफर्मेटिव बनाना, निगेटिव बनाना, फिर इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना। अब जितने भी वर्ब्स स्क्रीन पर आए हैं आप इनकी मदद से अपने जुमले बनाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।